किस तरह का कार्यक्रम है और कितने दिन का है, और इसमें बात अगर करें तो फोकस किन किन चीज़ों पर है? कंपनी का लगा दिया। पिछले कुछ दिनों में सनातन में जिस तरीके से हमले हुए, यूँ तो श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा, उसके पूर्वाभ्यास, देश के 5 लाख गांवों में जाना है संतों को, इस संकल्प के साथ कार्यक्रम। परंतु सनातन पर जब हमले शुरू हुए तो सनातन धर्म के जो सारे सेक्ट हैं, अखाड़ा परिषद, संत समिति, काशी विद्वत परिषद, विश्व हिंदू परिषद, गंगा महासभा, हम सब ने मिलकर यह तय किया कि धर्म की नगरी काशी से सनातन दिग्विजय का उद्घोष करेंगे। और इसी के लिए देश भर से 450 जिलों से लगभग 1200 संत काशी में धार रहे हैं। 200-250 तो आ चुके हैं 2 दिन पहले। और हम उन सारे प्रश्नों पर जिस पर दुनिया में किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म पर नहीं उठाई है, हर बातों का सलीके से, सभ्यता से, ठीक प्रकार से उत्तर हम देंगे। बात अगर करें इस पूरे चर्चा के क्रम में किन किन विषयों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और अभी अयोध्या में रामलला विराजमान भी होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या इसमें चर्चा होगी? स्वाभाविक है, 495 वर्षों का संघर्ष है। हम कल काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक भी उनका सेवकों के आत्मा के मोक्षार्थ कर रहे, सनातन सापेक्ष सत्ता की वापसी के लिए कर रहे। तो उत्तर तो हम इतना, जो जिन लोगों ने पूरी दुनिया में जार सोरोस के पैसे से डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व भारत के बाद और भारत के अंदर सनातन उन्मूलन के अभियान चलाए, उनको उत्तर देने का हमें आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं, हम उसी अधिकार का उपयोग करने वाले हैं। गुरुजी, चर्चा रहेगा, खूब चर्चा रहेगी, सारे विवादित विषयों पे चर्चा रहेगी, ज्ञानवापी पर भी चर्चा होगी। गुरुजी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो लगातार सनातन पर कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। अब भी उन्होंने जो है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण पर कहा है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा उन्हीं की वजह से हुआ, न कि जिन्ना की वजह से हुआ। इस तरह से लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। अब एक मूर्ख पागल के बारे में हम लोगों के कमेंट आप लोग क्यों लेते हैं? दुनिया जानती है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, यूपी बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए किस प्रकार से 100% की वोटिंग की। अब ये बातें इतिहास का हिस्सा है, और जो मैं यही कहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य से मानसिक इलाज कराएं, और नहीं तो कुछ किताबों, विशेषकर अम्बेडकर को ठीक से पढ़ना चाहिए। मैं महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज, मैं महाराष्ट्र और जलगांव जिले से यहाँ वाराणसी पधारा हूँ। सांस्कृतिक संसद का आयोजन होगा, किस तरह का कार्यक्रम है और कब से होगा? संस्कृति संसद का कार्यक्रम कल से शुरू होगा। कल रुद्राभिषेक होगा और फिर 3 तारीख से 5 तारीख तक संस्कृति संसद का अधिवेशन होगा, जिसमें विश्व भर से सभी संप्रदायों के जो संप्रदायाचार्य हैं उनकी उपस्थिति रहेगी, महामंडलेश्वर जगत गुरु सभी आचार्यों की उपस्थिति रहेगी। और संस्कृति के ऊपर हमारे जो विभिन्न अंग है, जो हमारा श्रृंगार है, सौंदर्य है सनातन धर्म का, तो उसकी विशेषताएं क्या है और वो विश्व के लिए और मानवता के लिए कितना जरूरी है, उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। किन किन चीज़ों पर चर्चा होगी अगर बात करें, बेसिकली फोकस किन किन चीज़ों पर? इसमें फोकस किया जाएगा कि आपने देखा होगा कुछ दिनों में सनातन धर्म की बदनामी बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है। तो मैं कहूँगा कि ये संस्कृति संसद जो है, ऐसे सवालों का जवाब है। सनातन धर्म को खत्म करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा जवाब है। 127 संप्रदाय के महात्मा इसमें संगठित होंगे, और सनातन धर्म, जैसे सनातन धर्म में माना जाता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो प्राणियों में सद्भावना हो, क्या इस विचारों को आप खत्म करना चाहते हो? विश्व का कल्याण हो, जिन मंदिरों से आवाज़ निकलती है, क्या उस सनातन धर्म, इस विचारधारा को आप समाप्त करना चाहते हो? जबकि सनातन धर्म की परंपरा जीव जंतुओं में भी भगवान के दर्शन कराती है, किसी का द्वेष नहीं कराती, लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करती है। सनातन धर्म द्वेषी है, वो गरीब अमीर और जातियों में, समाज में भेद करते हैं। भगवान श्री राम इसके आदर्श है, जो हमारे भगवान है, जो माँ शबरी की कुटिया में जंगल में वनवासी शबरी के वहाँ जाकर भी उनके वो जो बेर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हैं। तो
कभी हमारी संस्कृति ने ऐसा भेद नहीं किया, लेकिन ज़बरदस्ती इन भेदों को बताकर अगली पीढ़ी को भ्रमित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए सनातन धर्म के जो विभिन्न अंग है, जो संस्कार है, 16 संस्कार है, या तो हमारी जो मान्यताएं हैं, मूर्ति पूजा है, या तो जो परंपरा हम मानते हैं, हमारी जो विचारधारा है, सनातन वैदिक विचारधारा, उसको मजबूती देने का काम, उजागर करने का काम, और जैसे कि उसको रिमाइंड करने का काम संसद में होगा। गठन हो रहा है, प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, क्या कहेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं उस रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी रहूँगा, क्योंकि हमारे इतने महापुरुषों ने उसके लिए अपना बलिदान दिया है, और भारत पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व उस समय की राह देख रहा है कि कब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान, आत्मसम्मान की बात है कि रामलला जी पुनः जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसी स्थल, उसी स्थान पर वो अभी उनको अभिषिक्त किया जाएगा, उनको प्रतिष्ठित किया जाएगा। ये मेरे सहित हमारे पूरे भारतवर्ष, विश्व के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं इसके लिए जिनका प्रयास इसमें रहा, उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ठीक, यहाँ पर चलो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था संस्कृति संसद को लेकर, क्या है थीम और किस तरह का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम हमारा भारत गौरव भारत जो है, हमारा प्राचीन परंपरा संस्कृति, अपना सनातन जो है, सत्य सनातन ये चिरंतन है। और ये बात नहीं है संतों कहाँ से है, घर से है, हर घर घर तक जो संस्कृति अपना जो परिचय है, अपना विषय की ये बात है। हमारा शिक्षा और संस्कृति, अपना संस्कार, ये परिचय है हमारा स्वास्थ्य के साथ। देखिए योग आयुर्वेद भी जुड़ा हुआ है। तो कहने की बात है ये विषय तो आएगा, लेकिन सबको संत आगे है, पूजनीय है, महनीय है, गौरवशाली। भारत के संत सबसे आगे रहते हैं और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने की। आज जब जहाँ टिके रहे अपने मठ मंदिर, बाकी संस्कृति जो रहे, भारतीय परंपरा जो रहे, तो उसकी आधारित रहे, तो उसकी आधारित ऊपर चल रहा है, क्योंकि संत आगे काम कर रहे हैं। बाकी भारतवर्ष में देखिए कि कोई ना कोई एक परंपरा के भगत है, संत के साथ जुड़े रहते हैं, किसी को देखिए। तो इसी हिसाब से देखा जाए कि इसी संस्कृत संसद में सबको बुलाया गया। भारतवर्ष में कोने कोने में सबके साथ संपर्क रखा जाए, किसी हिसाब से आगे बढ़े और सबके साथ संपर्क रखे, शुद्ध संस्कार के साथ भारत को गौरवशाली बनाने की मदद करे। ये है हमारा विचार है, इसीलिए तो ये कब से कब तक हो रहा है? कब से कब तो नहीं, तो 2 तारीख से 2 नवंबर से 5 तक ये है अधिवेशन है। लेकिन ये तो आज की विषय नहीं है, प्राचीन है, आज का चल रहा है, काल भी रहेगा। ये तो पूरा नहीं होता है, ये तो पूर्णोच्छेद नहीं हो पाता है। हम बार बार कहते हैं हमारा भाषा और वाणी को विराम देते हैं और पूर्णमद करते हैं, लेकिन ये जो संस्कृति धारा अविरल है, ये सनातन अविरल है। इसको कहाँ शुरुआत है, कहाँ पूर्णाहुति करेंगे, ये नहीं चलता रहेगा, लेकिन जितना संस्कारित होते रहेगा, ये है हमारा कोशिश। अखिल भारतीय संत समिति अखाड़ा परिषद काशी विद्वत परिषद की ओर से एक विशाल संस्कृत संसद का आयोजन धर्मनगरी काशी में किया जा रहा है। तो हमारे साथ तमाम साधु संत भी हैं। आपका भी मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, महामंत्री श्री काशी विद्वत परिषद। आप काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हैं, तो किस तरीके का आयोजन हो रहा है और क्या इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ये संस्कृति संसद का मूल उद्देश्य है नवयुवकों के अंदर संस्कार के भाव पैदा करना, राष्ट्रीय सद्भावना के प्रति राष्ट्रीय निष्ठा पैदा करना। हमारे जो नवयुवक, जो इस भारत के नवयुवा जवान हैं, उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना का संचार का भाव जागृत करना, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को जानने का, समझने का एक सुनहरा मौका। चूँकि देश भर के लगभग 1200 संत और 70 जो अपने अपने विषय के स्पेशलाइजेशन है जिनका, ऐसे महामनीषी विद्वान काशी में आ रहे हैं और विभिन्न सत्रों में वो अपने चर्चाओं के माध्यम से सनातन संस्कृति का जो वो काल रहा है, उस काल से और उसमें उस सनातन संस्कृति हमारी एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली में जीने से हमें क्या क्या लाभ हैं और उस संस्कृति को नहीं अपनाने से हमें क्या क्या हानि है, ये हमारे नवयुवा साथियों को जरूर जागृत और ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की राष्ट्र की चेतना का संचार नवयुवा पीढ़ी ही करती है, इसलिए राष्ट्रीय सद्भावना और चेतना का संचार पैदा करना संस्कृति संसद का मूल उद्देश्य है। जिस तरीके से बताया जाता है कि जो काशी से 5 विद्वान ब्राह्मण गए थे राम मंदिर
जब आधारशिला रखी जा रही थी, अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी आ रही है। वहाँ पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाके उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उसको लेके भी तमाम तरीके के जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब उस काल में पूजन हुआ था, उस काल में काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में हुआ था, जिसमें मैं भी गया था। और इस काल में भी जो मुहूर्त का निर्धारण और वहाँ का जो मूल पूजन होना है, हमारे काशी के कर्मकांड के जो विशेषज्ञ विद्वान हैं, उन विद्वानों के द्वारा वहाँ कराया जाना है। काशी विद्वत परिषद की भी वहाँ महीनी उपस्थिति रहनी है। टिप्पणी करने वाले वो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की तरह है। आज भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन करके देख ही रहे हैं आप, गर्भगृह तैयार हो गया है और रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, जिसकी तिथि भी घोषित हो चुकी है। और जब भूमि पूजन की तिथि घोषित हुई थी, तब भी ट्विटर पे तमाम लोग लिख रहे थे, वो विधर्मी जिनको राष्ट्र के प्रति एक जिसको कहा जाए कि द्वेष है, वैसे लोग जो अर्बन नक्सली हैं, जो राष्ट्र को बांटना चाहते हैं, उन लोगों के अंदर तो खलबली मचेगी ही, लेकिन हमारे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदू सब एक होकर के समरसता का भाव पैदा करके अपने जो प्रमुख आराध्य देव है मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका दिव्य और भव्य धाम देखना चाहते हैं। और भगवान राम जी की कृपा से वो तिथि भी घोषित हो गई है, बहुत जल्दी सबको उसके दर्शन का लाभ भी मिलेगा। ये इस तरह की टिप्पणी करना वो कहीं ना कहीं से मूर्खता को बोधित करता है। बिल्कुल, ये देखिए काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हिंदुओं को जागरूक करने के लिए और हिंदुत्व को, सनातन को एक तरीके से जागरूक करने के लिए, एक सनातन का संदेश देने के लिए इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के जो है साधु संत जुट रहे हैं। तो निश्चित रूप से धर्मनगरी काशी में जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जो संस्कृति संसद हो रही है, वो अपने आप में एक अलग स्थान रखेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। धर्मनगरी काशी में संस्कृति संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत जुट रहे हैं। तो ऐसे में जो आयोजन करता है, जो आयोजन मंडल में प्रमुख तौर पे सिद्धार्थ सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, जो कि आप युवा हैं और मुख्य आयोजनकर्ता में आपका नाम शामिल है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की जो व्यवस्थाएं रहेंगी और कितने युवा संत भी इसमें शामिल हो रहे हैं? जी, व्यवस्थाएं जो हैं हमारे लगभग भारत के 4 से जिलों से संत और गुरु लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और उनके लिए हमने यहाँ पर 20 से 21 आश्रमों में और गुरुकुलों में रहने की और खाने की सुविधा रखी है। और लगभग आज ये 2 से 5 तारीख तक कार्यक्रम है, लेकिन संत और गुरु जो हैं वो 30 तारीख से आना शुरू हो चुके हैं। और हमारी बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका, जो संत हैं, जो गुरु हैं, उनकी व्यवस्था में कोई कमी ना आए और उनका आशीर्वाद हमारे पे बने रहे। बस इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जो जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो समर्थक संत लोग हैं, वो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस टाइप के आयोजन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सभा हो रही है, ये बस केवल और केवल एक सनातन धर्म का जागरूकता के लिए है। इससे राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है। इसका ये भी है कि हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के साथ जो रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो हमारे सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ रहेगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे। एक अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे, जो कि आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि आप बहुत सक्रिय हैं, संभवतः आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, ये राजनीतिक सभा तो नहीं है, इस सनातन के ऊपर सभा है, तो यहाँ इस चीज़ के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। आप फिर कभी आएंगे तो इसके बारे में बताएंगे ज़रूर। बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सनातन को जागरूक करने के लिए, हिंदू को जागरूक करने के लिए इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से धर्मनगरी काशी में इस संस्कृति संसद का आयोजन हो रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल कायम होगी। और आने वाले समय में जिस तरीके से सनातन को लेकर तमाम कार्य किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो है हिंदुत्व को भी खासा असर पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।